लता कुंज में राम जानकी जी का मिलन, दिव्य लताओं की कुंज में अपलक एक दूसरे को देखना और कोई संवाद नहीं हुआ, वो काफी है। हमारी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, नेत्र बहुत कुछ कह देते हैं। राम और जानकी के संवाद हुए नहीं, बस नेत्र मिले, एक दूसरे को देखा, जन्मांतर की कथाएं साकार हो गई, जीवन भर की योजना बन गई। सीता ने विनय कर डाली कि धनुष सामने आए तो शीघ्रता करना, उसको भग्न कर देना, पिता के ताप का हरण करना, उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देना। आंखों आंखों में जाने क्या बोल गई होंगी, आपका स्वागत है, धन्य है ये जनकपुर, आपके चरण पड़े, आप यहां आए, हम कृतार्थ हुए, जब आना था आप तभी आए, यही तो योग्य समय है। आंखों आंखों में न जाने क्या क्या बातें जानकी जी कर रही हैं राम जी से। और राम का स्वभाव न बोलने का है, सीता भी बोले कैसे, वधु का आचार नहीं, वर वधु में एक आचार, नव युगल में एक आचार रहता है, संस्कार रहता है, एक संकोच होता है। पहली बार मिल रहे हैं, बातें क्या करें, अब तो देखा ही पहली बार है, यूं चिर परिचित है, जन्मांतर से साथ है, मैं नारायण ये लक्ष्मी। लेकिन संवाद नहीं हुआ, दक्षिणामूर्ति बोला नहीं, मौन में उपदेश दिया है। सनकादिक गुरु बनाने चले थे, उनको लगा कोई ऐसा गुरु चाहिए जो एक पल में तत्व का ज्ञान कराए और परमात्मा की उपस्थिति सर्वत्र है इस बोध का प्रकाशन कर दे। अपने पिता के पास ही गए थे पहले तो, पिता को अति व्यस्त देखा, उत्पादन में, उत्पत्ति में, सृजन में, रचना में। ये कहकर पिता तो बहुत व्यस्त हैं, ये गुरु कितने व्यस्त हैं हमारे पिता। आग्रह करेंगे, उपदेश देंगे, इनके कार्य में बाधा आएगी, महादेव के पास चले, विष्णु के पास चले, नारायण के पास गए, वो समाधि में परमानंद में चले आए। वहां से महादेव के यहां गए, वो रस में डूबे हुए हैं, खिन्न मन से लौटे थे। गुरु मिला नहीं। पार्वती ने महादेव को स्पर्श किया, समाधि खुली। महादेव से विनय की कि ये मंत्र लेने आए थे 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनकादिक आदि, ये सनातन, सनक, सनंदन, सनत और सनातन, ये सनकादिक कुमार, ये विष्णु के ही अवतार हैं। गुरु मंत्र लेने आए थे, उपदेश लेने आए थे। आप आदि गुरु हैं, परम गुरु हैं, मूल गुरु हैं। पार्वती ने संकेत किया और दक्षिणा मूर्ति बनकर मार्ग में बैठ गए, वट वृक्ष के नीचे। ऋषि मुनियों का आगमन हो गया और आपको बहुत आनंद और अचंबा होगा अगली बात सुनकर। गुरु ने उपदेश नहीं दिया, उन्हें उपदेश प्राप्त हो गया। गुरु ने मंत्र नहीं दिया, शिष्यों को मंत्र मिल गया। गुरु ने कुछ कहा नहीं, शिष्यों ने सुन लिया। गुरु कुछ बोला नहीं, पूरा उपदेश उनके अंतःकरण में जागृत हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। धरती बोलती है क्या कि अब तू पक गया, परिपक्व हो गया रे बीज,
तुझे मैंने पोषित कर दिया, पुष्ट कर दिया, अब तू गल चुका है। अरे बीज तू पानी पानी हो गया, अब तू पौधा बनेगा। माँ बोलती है क्या अपने बालक से कि अब तू 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, अब 1, 2, 3, 4 महीने का हो गया, 5, 6 महीने का हो गया? माँ बोलती है क्या? बालक बोलता है क्या? को गिनती करता है क्या? माँ कितने दिन का हो गया मैं, अब और कितने दिन रहते हैं? सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही आप ब्रह्मज्ञानी के पास जाओगे, श्रद्धा पूर्वक वो मौन में ही आपका उपदेश कर देंगे। ये तो बात ऐसी ही है कुछ, अगर आपके समझ आए तो, अन्यथा तो नहीं भी आएगी। संबंधों में संवाद नहीं होते। पति पत्नी अगर बात कर रहे हैं तो समझ लेना झगड़ा तय है। बातें क्यों कर रहे हो भाई? संवाद के लिए संवाद क्यों कर रहे हैं? आओ बैठ के बात कर लें, ये बात नहीं है। बात बात में से बात और एक और बात निकलेगी, फिर बात नहीं रहेगी। वो बात न हो के वाद होगा, वाद नहीं फिर विवाद होगा, विवाद नहीं वितंडा होगा, और फिर क्या फल होगा राम जाने। बोले नहीं बदन, और कभी नहीं बोले, कभी नहीं। बहुत कम संवाद हैं। सीता के और राम के संवाद हैं ही नहीं, बहुत सीमित, बहुत स्वल्प। उसमें संकेत है, उसमें मनोरथ है, उसमें वांछाएं हैं, उसमें मुद्रा है, भंगिमाएं हैं, वो भी बहुत आवश्यक हैं। तो और इस दृश्य को जब सनकादिक नारद आदि ने देखा, ये जब दृश्य ब्रह्मादि ने महादेव ने देखा, तो समाधि में चले गए। वो ऐसा आता है कि उनके मौन से समाधि घटित हो गई। राम जानकी का मौन देखकर, राम जानकी के संवाद देख करके बोल नहीं रहे और बातें चल रही हैं। वो बोल नहीं रहे, बातें चल रही हैं, कुछ कह नहीं रहे और सब बातें हो गई बस नेत्रों से। कई प्रकार की दीक्षाओं में चाक्षुषी दीक्षा भी है और तभी संपन्न भी होती है। दीक्षा देते देते गुरु अपने शिष्य के नेत्रों में देखता है और चाक्षुषी दीक्षा देता है। नेत्रों को देखकर उसके द्रव्य के साथ अपने हृदय को एकीकृत करता है। आज भी मेरे साधु जब मुझे मिलने आते हैं तो वो ओंकार विधि से प्रणाम करते हुए मेरे नेत्रों में झांक कर देखते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा हो ये दृश्य, तो आपने कभी ये दृश्य देखा हो तो, कि जब मेरे साधु मुझे मिलने आते हैं तो वो ऐसे बैठेंगे, ऐसे पंजे के बल, एड़ियां उन धरती को नहीं छुएंगे, ऐसे काकासन में पंजे के बल बैठकर धरती पर दोनों हाथ रखकर ओंकार विधि से प्रणाम करते हुए वो गुरु के आंखों में देखेंगे, नेत्रों में देखेंगे। वहीं से संकेत मिलते हैं। काम यहीं से जगता है, विकार की उत्पत्ति यहीं से होती है। वात्सल्य और श्रद्धा की भी नेत्र बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था, अपनी अच्छी बातें बच्चों को सिखाओ। आपके बच्चे आपके बच्चों को सिखाएंगे। और ये गाथाएं, कथाएं, मूल्य, पर्व और परंपराएं ऐसे ही चलती रहेंगी। आज से 25 साल पहले जब हमको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया, पारदेश्वर को प्रणाम कर, मृत्युंजय का अभिषेक कर, जब मैं अंदर पहुंचा तो पूर्वाचार्यों के चित्र दिखाई दे रहे थे मुझे। मुझसे पहले पूज्य लोकेशानंद जी, उनसे पहले फिर रामेश्वरानंद जी महाराज, उनके पीछे कौन, पूज्य परमानंद जी, उनके पीछे स्वरूपानंद जी, पूरी परंपरा। आंखें बंद कर मैं दत्त तक पहुंच गया। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा।
वो कुछ देकर गए हमें, वो हमारे पास है। एक लंबी यात्रा की क्लांतता लेकर जब मैं काशी पहुंचा पहली बार, एक क्लांतता तो कहना नहीं चाहिए पर क्लांतता थी। क्लांतता कहते हैं थकान को, किंचित क्लांत, लंबी यात्रा करते हुए। जो साथ थे उनको कहा कि भाई अब सांझ को मिलेंगे, मुझे मेरे कक्ष में छोड़ के चले जाओ। द्वार बंद करना वो भूल गए और कुछ एक दो पल के बाद मुझे लगा कि मुझे छोड़कर क्या गए पूर्वाचार्य, कौन से ग्रंथ, मैं देखो तो सही मेरे हिस्से क्या आया है, मेरे हाथ क्या लगा है, कौन से ग्रंथ हाथ लगे हैं। और आपको बड़ा आनंद होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4 घंटे के बाद जब मेरा दरवाजा वो खोलने के लिए आए तो दरवाजा बंद था ही नहीं और मैं बिस्तर पे नहीं था, मैं बैठकर अध्ययन कर रहा था, क्योंकि मेरे पूर्व आचार्य मुझे सुंदर ग्रंथ देकर चले गए। अरे कौन सी थकान, कौन सा क्लांतता, कौन सा नौजिया। चूंकि वो एक बार प्राइवेट जेट से मैं वहां गया था, छोटा सा जेट था और वो हिचकोले खाता हुआ जैसे तैसे काशी पहुंचा। वहाँ भी सब बड़े हमारे अखाड़े के पूज्य संत लेकर मुझे पूजा में ये, और मेरा मन एक पल के लिए ये कि थोड़ा आराम कर ले, एक पल के लिए मेरे मन में विचार कि थोड़ा आराम कर ले, और इतने में ग्रंथ दिख गए। ओह कौन सी क्लांत था, आनंद आनंद। आपके माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता को छोड़कर गए हैं क्या? हाँ, एक चीज तो हमें दिखाई देती है, ये देह छोड़कर गए हैं आपकी, ये उन्होंने ही बनाई है, उनसे ही बनी है। आप क्या देकर जाओगे उनको? हे गुरुदेव, अब ये मुकुट मेरे से संभाला नहीं जाता, ये मुकुट मेरे से संभाला नहीं जा रहा है। जो पांचई मत लागई निका, करहूं हर्ष ही राम ही टीका। मुझे अजने दिया, खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अंशुमान, दिलीप, उनके बाद में भागीरथ, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की ये लंबी परंपरा, मनु से लेकर अब तक की। यहां कोई सदा तो मुकुट रख नहीं पाया माथे पर। गुरुदेव, अब मैं माथे पर मुकुट नहीं रखूंगा। ये मुकुट मैं देना चाहता हूं जो योग्य है, जो धीर वीर गंभीर है, जो सर्वथा गुण संपन्न है, जो मुझसे भी कहीं अधिक है, उसके माथे पर मैं ये पंचों से पूछ लेता हूं, जो पांचई मत लागई नेका। आप मेरे गुरुदेव हैं, आप बताइए, राम ठीक है ना?